गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, चैप्टर 3 में हम एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो हमारी है 3.4। क्वेश्चन नंबर 1, all rectangles are square बी है आपके पास। all rhombus are parallelogram। सी है all square are not parallelogram। करने हैं बेटा? हाँ, करने हैं आपको। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। देखिए बेटा, ये और भी है, मैं वन बाय वन कंटिन्यू करवाता हुआ चलूंगा। जैसे ये पार्ट में दे रखा है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सभी जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है। ये आपका रेक्टेंगल है और ये है आपका स्क्वायर। रेक्टेंगल भी क्या है, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये भी फोर लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, ये भी फोर लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, और स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। दो प्रॉपर्टी तो यहाँ से मैच हुई, लेकिन तीसरी मैच नहीं हुई, क्या कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, अगर आपसे इसको चेंज करते, ये कहता है कि सभी जो स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल हैं, तो आपका आंसर क्या होता है? ट्रू। इसने क्या कहा है, जो है स्क्वायर है, इसका आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। आखिरी है बेटा। नहीं, फिगर नहीं बनानी है, तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्टेटमेंट है, अगर आपको पता ही नहीं चलेगी, आपको रटना थोड़ी ना है कि आप रट लोगे इसका ट्रू है, इसका फॉल्स है, इसका ट्रू है। आपको पता भी तो होना चाहिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज है। ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। पेयर में तो आपको ऐसे ही करना है, ट्रू और फॉल्स ही। ठीक है, उसमें आपको फिगर नहीं बनानी, जैसे फॉल्स है तो इसके आगे लिख देंगे फॉल्स, बस। और उसमें कुछ भी नहीं करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, सेकंड देखिए, और रोहम्बस आर पैरेललोग्राम। सभी जो रोहम्बस होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए रोहम्बस क्या होती है, आपको पता है सभी को। रोहम्बस जो होती है, एक्सप्लेन नहीं करना आपको, ओनली ट्रू फॉल्स है। एक्सप्लेन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि आपसे पूछ ले, आपसे मैंने पूछा
ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, क्या सभी जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम होते हैं? आपने बोला यस, ट्रू। ठीक है, तो मैंने आपसे रीजन डाल दिया कि क्यों होते हैं, तो उसका रीजन भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि है तो क्यों है। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हो। रोम्बस जो होता है, रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है दोनों में? रोम्बस जो होता है, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, सभी साइड इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम की क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब मैंने इसमें क्या कहा, ध्यान से देखिए कि जो पैरेललोग्राम है इसके अपोजिट जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती हैं। अगर मैं रोम्बस में चेक करता हूँ तो इसकी तो सभी साइड इक्वल है। ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, ये भी तो इक्वल है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, इसकी अपोजिट साइड ये है, ये भी इक्वल है। तो इसकी जो सभी प्रॉपर्टी है रोम्बस की, ये पैरेललोग्राम के साथ मैच करती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से, इसलिए ये क्या है? ट्रू है। ठीक है बेटा, इसकी भी तो अपोजिट साइड इक्वल है। ये देखो सभी साइड इक्वल है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, तो ये 5 है तो ये इसकी अपोजिट है, ये भी तो 5 है, ये भी इक्वल ही है। बेटा मैं क्या बता रहा हूँ वो नहीं समझ रहे आप। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है, मैंने मान लिया यहाँ से, ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है। यही कह रहे हो ना आप कि इसकी जो अपोजिट होती है वो इक्वल होती हैं। तो रोम्बस है, रोम्बस की अपोजिट ये 5 है तो ये भी 5 है, इसकी अपोजिट साइड ये 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, इसने ये थोड़ी नहीं किया है कि भाई ये 6 है तो ये 5 है, ऐसा तो इसने कोई मेजरमेंट नहीं दिया। ठीक है, इसने हमें सिर्फ प्रॉपर्टी मैच करनी है, और प्रॉपर्टी मैच होगी तो true होगा, प्रॉपर्टी मैच नहीं होगी तो फॉल्स होगा। रेक्टेंगल और जो स्क्वायर है, इसमें बता रहा था आपको कि सभी जो रेक्टेंगल होते हैं ना वो स्क्वायर होते हैं। तो रेक्टेंगल की क्या होती है? अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन जो स्क्वायर है, अगर ये आपको चेंज कर देता है यहाँ पे, जो स्क्वायर है, स्क्वायर को यहाँ लिखता, रेक्टेंगल को यहाँ लिखता, तो आपका आंसर होता ट्रू। ठीक है, लेकिन इसमें ये प्रॉपर्टी मैच नहीं होती इसकी, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल है। ठीक है, प्रॉपर्टी दोनों की मैच होगी। आगे देखिए, ऐसे ही और भी है। इसमें रोम्बस है, रोम्बस की बात चल रही है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी तो है। रोम्बस की जो प्रॉपर्टी, अगर मैं इसको उल्टा कर देता, यहाँ पर लिखता पैरेललोग्राम और यहाँ पर लिखता रोम्बस, तो ये फॉल्स होता, ट्रू नहीं होता। ठीक है, हाँ, इसको बी की बेटा सभी प्रॉपर्टी मैच होती है, एक ही नहीं होती। एक ही इसलिए नहीं होती कि मैंने बताया था अभी आपको। देखो, रेक्टेंगल है, ये साइड और ये साइड आपको इक्वल मिलेगी। ठीक है, और इसकी ये साइड इक्वल मिलेगी। लेकिन स्क्वायर की तो सभी साइड इक्वल है, इसमें सिर्फ साइड का डिफरेंस है। इसकी सभी जो साइड है वो एक जैसी है। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर को यहाँ पे लिखता ना तो ये हमारा ट्री होता, क्यों?
क्योंकि इसकी अपोजिट साइड, ये इसकी अपोजिट है तो ये भी इसकी अपोजिट है, ये इसकी अपोजिट है तो ये भी इसकी अपोजिट है। अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर लेता, यहाँ पे रेक्टेंगल लेता, तो मेरा आंसर ट्रू होता और इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच होती। अब क्यों मैच नहीं हो रही है? क्योंकि रेक्टेंगल जो है इसकी साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन इसकी तो सभी साइड इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सी का है ऑल स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट ए पैरेललोग्राम। सी का है, नहीं बी का तो करवा दिया ना आपको, बी का था ये, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। अब इसमें क्या कहोगे आप कि सभी जो स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, ट्रू क्यों है वो देखिए आप, स्क्वायर है, ये मैंने लिया है यहाँ पे स्क्वायर का डायग्राम, ये मैंने लिया यहाँ से रोम्बस, और ये लिया। रोम्बस आपका इस तरह से होता है एग्जैक्ट, तो इस तरह से होता है। ठीक है, जो इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस की, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सभी एंगल इक्वल होते हैं, मीन अपोजिट भी आ गए उसमें, सभी आ गए। जिनकी साइड इक्वल होंगी तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये है आपका रेक्टेंगल। अब ये कैसे ट्रू है वो देखिए आप, स्क्वायर सभी साइड इक्वल है, सभी दूसरा सभी एंगल इक्वल, या मैं ये कह दूं अपोजिट एंगल इक्वल, तो भी ठीक है, क्योंकि ये 90 का है, ये भी 90 का है, ये 90 का है तो ये भी 90 का है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी मैच नहीं यहाँ से। अब यही रोम्बस में देखिए आप, रोम्बस की सभी साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, दोनों प्रॉपर्टी मैच नहीं यहाँ से। प्रॉपर्टी मैच हुई, अब इसको मैं रेक्टेंगल से कंपेयर करता हूँ। रेक्टेंगल से देखिए आप, इसने क्या कहा कि रेक्टेंगल क्या कहता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, और अपोजिट एंगल या सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और इसने कहा कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो स्क्वायर की साइड तो पैरेलल है, इन दोनों लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो नहीं मिलेंगी, पैरेलल है, ये दोनों लाइन है ये भी पैरेलल है। ठीक है, दूसरा अपोजिट एंगल, ये और ये इक्वल है दोनों साइड, और इसके अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी जो स्क्वायर की है ये रेक्टेंगल के साथ भी मैच करती है। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, सभी जो स्क्वायर्स है उनको हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ वही है बेटा। और देखिए आप, क्या है कि आगे इसमें और बता दूंगी आपको, अगर आप इनमें आप कंफ्यूज तभी होगे तब आप इनको रट लेंगे, समझेंगे नहीं। ठीक है, ये देखने भी आपको एक ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और जैसे आप उनको करोगे की प्रैक्टिस होगी, स्क्वायर
होल स्क्वायर आर नॉट पैरेलल। ये कहता है कि सभी जो स्क्वायर होते हैं ना वो पैरेललोग्राम नहीं होते। तो ये बात क्या है, इसकी गलत है, फॉल्स है ये। क्यों है? रीजन में सभी जो स्क्वायर होते हैं ना वो पैरेललोग्राम ही होते हैं। ठीक है। कैसे? जैसे मैंने किया यहाँ से स्क्वायर, ठीक है, और ये है हमारा पैरेललोग्राम। ये साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है। तो सभी जो स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। क्यों होते हैं? कि इसकी अपोजिट साइड जो है वो क्या होती है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। स्क्वायर है, इसकी ये साइड अगर मैं एक्सटेंड करूंगा और ये साइड अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है। पैरेललोग्राम में एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। एक प्रॉपर्टी यूज हो गई यहाँ से आपकी। दूसरा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है। इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो ये क्या है, वो स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। लेकिन इसने यहाँ पे लिखा है नोट नहीं होते, इसलिए ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे नोट नहीं होता तो हमारा ये ट्रू होता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ई, और काइट्स आर रोम्बस। और काइट्स आर, सभी जो काइट होते हैं ना वो रोम्बस होते हैं। ठीक है। देखते हैं काइट कैसे होता है। बताया भी था मैंने आपको। ये रोम्बस है और ये काइट है। ठीक है। दोनों में क्या सिमिलरिटी नहीं है, ध्यान से देखेंगे आप। जो हमारे पास काइट होता है ना उसकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या होती है आपको पता है, टू साइड्स हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट। दो साइड है, एक साइड ये है एक साइड ये है, दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है, तो ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड, और ये दोनों साइड इक्वल मिलेंगी। ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, ये अगर 7 है तो ये भी 7 है। ठीक है। ये भी एडजेसेंट साइड है। दूसरा, इसके जो अपोजिट एंगल है इक्वल मिलेंगे। ठीक है। ऐसा ही रोम्बस में है, रोम्बस की सभी साइड इक्वल और इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल, दोनों सिमिलरिटी मैच करती हैं। लेकिन इसमें एक फॉल्ट है, वो फॉल्ट क्या है कि ये जो काइट है, काइट की ये जो एडजेसेंट साइड है ये एक्सटेंड हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे पास रोम्बस है इसकी साइड इक्वल रहती है, ये कोई भी साइड एक्सटेंड नहीं हो सकती। ठीक है। इसी कारण से ये क्या है, फॉल्स। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ पे लिखूं ऑल रोम्बस आर काइट, सभी जो रोम्बस होते हैं वो काइट होते हैं। ठीक है। तो आपका क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। तो जो काइट है इसकी भी तो साइड इक्वल हो सकती है। ठीक है। ये जो साइड है इसकी ये इसके इक्वल हो सकती है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसको ट्रू करेंगे। 7 का है आपका ये। ई का तो क्या दे दिया इसमें, ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो आपका क्या हुआ यहाँ से, फॉल्स हो गया। ऑल रोम्बस आर काइट, सभी रोम्बस होते हैं वो काइट होते हैं, तो उस केस में क्या है आपका, ट्रू है। नेक्स्ट है जी और एच, 2 पॉइंट हो रह गया आपके।
इन सभी की प्रॉपर्टी को आप एक बार रफ नोटबुक में लर्न करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली से अच्छी तरह से याद हो जाएंगे आपको कि फॉल्स है तो क्यों है। जी का है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। ऑल स्क्वायर ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। ठीक है, ये आपका जी का है, ये एच का है। ये कहता है कि सभी जो पैरेललोग्राम होती है ना वो ट्रेपीजियम होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम में एक साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, ये जो साइड है ये क्या है? पैरेलल है और इक्वल है ट्रेपीजियम के अंदर। ठीक है, और पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल आए। इसकी अपोजिट साइड ये है, इसकी अपोजिट साइड ये है, दोनों इक्वल आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल। ठीक है, इनमें से आपकी एक प्रॉपर्टी यूज होती है और वो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ से कि पैरेलल, एक लाइन तो कम से कम आपकी क्या है? पैरेलल आए। तो यहाँ से एक लाइन तो इसकी पैरेलल है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ से? ट्रू। एज इट इज स्क्वायर के केस में है, स्क्वायर में भी यही होगा। अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं, और इसमें एक साइड आपके पास पैरेलल होना कंपलसरी है। इसलिए ये भी, और सभी स्क्वायर्स को भी हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों केस में आपका ट्रू होगा। अब जो आपकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। कौन सा? पैरेललोग्राम के अंदर बेटा आपकी इसमें एक ही प्रॉपर्टी मैच करती है। पैरेललोग्राम है ना, तो इसकी तो क्या कंडीशन है पैरेललोग्राम की? सभी अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट एंगल इक्वल, इक्वल और पैरेलल। ठीक है, इसमें केवल आपके पास एक साइड पैरेलल होगी और एक ही एंगल। ये जो साइड आपकी ये क्या है? पैरेलल है। दोनों एक ही कंडीशन इसमें मैच करती है, और उस एक कंडीशन से हम इसको क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे। ठीक है, कर देंगे इसको ट्रेपीजियम के केस में। ट्रेपीजियम के केस में करेंगे बेटा इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें दो साइड ट्रेपीजियम का मैंने आपको बताया भी था कि ट्रेपीजियम के अंदर क्या होती है? अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और नॉन पैरेलल साइड होती हैं, ये दोनों। जब, हाँ, ट्रेपीजियम के अंदर यही होता है, और इसमें आप आ सकते हैं। सेकंड में देखिए आप, आइडेंटिटी ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव ए, ए पार्ट में दे रखा है कि सभी जो, आपको इसमें से ये फाइंड आउट करना है कि आइडेंटिटी बतानी है कि क्वाड्रिलेटरल है तो क्यों है, क्यों नहीं है। ठीक है, फोर साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपको बताना है जिसके अंदर फोर साइड और फोर एंगल इक्वल हो। ठीक है, दूसरा, फोर राइट एंगल, जिसके फोर के फोर एंगल क्या हो? राइट एंगल। आपको ऐसी क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करनी है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है आपको पता है? जो फोर लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जिसमें फोर साइड्स होती है ना उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जिसकी फोर साइड इक्वल हो और सभी एंगल इक्वल हो, ऐसे फिगर का नाम बताएंगे
तो ऐसा फिगर आपके पास एक ही है, दो फिगर है ऐसे, एक तो आपके पास है स्क्वायर और एक है रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर की भी क्या होती है, सभी साइड इक्वल होती हैं, सभी एंगल इक्वल होते हैं। और रोम्बस है, रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और चारों क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के पार्ट है, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4, सभी 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है। ठीक है, सेकंड 4 राइट एंगल, हाँ ये लिखना है बस आपको। सेकंड बी पार्ट है, इसमें है 4 राइट एंगल, जिसके अंदर चारों के चारों एंगल, चार ही साइड होती है इसमें, 4 ही साइड होती है, 4 ही एंगल होते हैं। ठीक है, अब इसने क्या कंडीशन दी है कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसके अंदर 4 एंगल्स है वो राइट एंगल हो, चारों के चारों, एंड उसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, तो आप किसके आगे यही लिखना है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नहीं फिगर ड्रॉ नहीं करनी, इसमें आपको बताना है बस। फिगर तो मैं से, फिगर बेटा किसी में ड्रॉ नहीं करनी है, फिगर के बारे में मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ करता हूँ बस, कि आपको पता चल जाए कैसी फिगर है, क्या है इसके अंदर। इनके आगे, पहले के आगे लिखना है रोम्बस एंड स्क्वायर, दूसरे के आगे लिखना है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, थर्ड का है एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये है तो क्यों है। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज, वन पार्ट है ए क्वाड्रिलेटरल, सेकंड आपको एक्सप्लेन करना है पैरेललोग्राम, थर्ड आपको एक्सप्लेन करना है रोम्बस, और फोर्थ आपको एक्सप्लेन करना है रेक्टेंगल। ठीक है, ये चारों के चारों आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि जो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है। ठीक है, बिकॉज इसमें लिखेंगे आप ए स्क्वायर या ए क्वाड्रिलेटरल इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है, इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इसमें स्क्वायर के बारे में कहा है, तो स्क्वायर भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये भी क्या है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, ए स्क्वायर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दूसरा स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है पैरेललोग्राम क्यों है, तो आप इसमें लिखेंगे इट्स अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड इक्वल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम है, लिख देंगे ना। थर्ड है रोम्बस, रोम्बस में आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर को रोम्बस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, लिखेंगे इट्स ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। और फिर इसको रेक्टेंगल क्यों कहते हैं, रेक्टेंगल के बारे में लिखेंगे क्योंकि इसके ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। ठीक है, ऐसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं।
इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। नेम द क्वाड्रिलेटरल। Name the quadrilateral whose diagonal bisect each other। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स आपको ऐसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है whose diagonals जिसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में बांटते हैं। तो कौन सा है ऐसा? आर परपेंडिकुलर ईच अदर। और थर्ड है आर इक्वल रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल, जैसे क्वाड्रिलेटरल है कोई भी और इसके जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बाइसेक्ट किया है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा है कि जब ये बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को तो ऐसा फिगर कौन सा है जिसमें इक्वल बाइसेक्ट करता है? बस है, पैरेललोग्राम है और स्क्वायर है, तीनों के अंदर क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसमें रेक्टेंगल में भी करता है, रेक्टेंगल में भी करता है, स्क्वायर में भी करता है, रोम्बस में भी करता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है ना इसमें इक्वल, इसमें आ जाएंगे इक्वल में। ठीक है, कि दोनों दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कंप्लीट। जैसे ये हो गया आपका ए और बी, सी और डी। रेक्टेंगल इसमें आता है ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस, बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस इक्वल मिलेगी, जबकि पैरेललोग्राम और इसके अंदर ये डिस्टेंस आपको अलग मिलेगी और ये डिस्टेंस कंप्लीट आपको अलग मिलेगी। ठीक है, दोनों डिस्टेंस आपको डिफरेंट मिलेंगी। परपेंडिकुलर ईच अदर में रोम्बस और स्क्वायर ऐसे हैं जहां से ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल, ये ये एंगल और ये सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मींस यहाँ पे ये एंगल भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तीसरा इक्वल, जिसकी क्या हो, डायगोनल्स इक्वल हो। तो स्क्वायर के अंदर ये डायगोनल्स होते हैं बीडी और एसी, आपको इक्वल मिलेंगे, स्क्वायर में भी आपको इक्वल मिलेंगे। ठीक है, ये इनके आगे इनके नाम डालने हैं बस। परपेंडिकुलर जो डायगोनल है परपेंडिकुलर ईच अदर किस फिगर के होते हैं, तो आप रोम्बस का डाल देंगे, स्क्वायर का डाल देंगे। ठीक है, फिर इक्वल कौन से होते हैं, इक्वल में जो होते हैं उसका नाम डाल देंगे, इनके आगे आपको नाम नाम से करना है बस, और कुछ नहीं करना है आपने।
आप लिख सकते हो इसमें कम से कम 2 या 3 तो आपके पास 2 फिगर तो ऐसे हो। ठीक है, मिनिमम 2 तो आपके पास हो ही, अगर और भी ज्यादा है। आर इक्वल में नहीं, रोमबस नहीं आएगा। हाँ, स्क्वायर और रेक्टेंगल ही आएगा, ऐसे रोमबस क्यों नहीं आएगा अभी तो बताया मैंने। पैरेललोग्राम तीनों डायगोनल होते हैं ना, कंप्लीट जो डायगोनल होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, एक जैसे नहीं होते। और स्क्वायर और रेक्टेंगल के एक जैसे मिलेंगे। जैसे ये भी आपके पास 10 है तो ये भी 10 ही मिलेगा। ठीक है, उसमें इक्वल मिलेंगे आपको। तो आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो गया बेटा। जो भी डाउट है उसको नोट कर लेंगे, कल पूछेंगे मेरे से। ठीक है, और कल आपकी एक्सरसाइज 3.4 फिनिश हो जाएगी, आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। किसमें? रोम्बस के? रोम्बस के बेटा डायगोनल्स दोनों अलग अलग होते हैं उसमें। जैसे आप आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, आप एक बार क्या करना है, सभी जो आपके पास रोम्बस है, काइट है, इनके जो भी डायग्राम दे रखे हैं, इनकी प्रॉपर्टी दे रखी है, उनको एक बार लर्न करना। ठीक है। हाँ, दूसरा मेरे से कल बताएंगे, अब आपकी क्लास का टाइम हो गया है, 11:40 हो गया बेटा। ठीक है, बाय। बाय। फर्स्ट का थर्ड है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। ट्रू। ट्रू है इसका। चलो अपनी क्लास ऐड करो, दूसरी क्लास में जाओ। एग्जिट। बाय। बाय। बाय बेटा। सौरभ। लक्ष्य। एग्जिट करो बेटा। परी। मिहिर। परी।